आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की प्रत्यक्ष श्रेणी के अंतर्गत प्रत्यक्ष रीति, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्यक्ष रीति यहाँ बताई गई है। इसका जो फॉर्मूला है वो है R = सिग्मा dx dy अपॉन n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इस फॉर्मूले में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का सूत्र प्रयुक्त करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा इस रूप में, सरल रूप में हो जाता है। यहाँ अलग से आपको प्रमाप विचलन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। तो यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य निकालने होंगे। जैसे x और y यानी पति की आयु और पत्नी की आयु, इन दोनों में हमें सहसंबंध निकालना है। पति की आयु को हमने x तथा पत्नी की आयु को हमने y माना है। ये पति की आयु के आंकड़े हैं, ये पत्नी की आयु के आंकड़े हैं। इसका समांतर माध्य 30 है। अतः dx यानी x माइनस एक्स बार 23 माइनस 30 माइनस 7, 27 माइनस 30 माइनस 3, इस प्रकार से 30 जो समांतर माध्य है इससे विचलन ज्ञात कर लेंगे। फिर इसका वर्ग कर लेंगे हम। -7 का वर्ग 49, -3 का वर्ग 9, -2 का 4, -2 का 4, इस प्रकार सबका ये हमने ज्ञात कर लिया। इसका योग लगाएंगे 138। सेम इसी प्रकार पत्नी की आयु यानी y, इसका समांतर माध्य आएगा हमारे 25। तो dy यानी y माइनस y बार 18 माइनस 25 = -7, 20 माइनस 25 माइनस 5, इस प्रकार से सभी हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर का योग 164। अब हमें लास्ट कॉलम में ज्ञात करना है dx इंटू dy। यानी यहाँ आपको ये सावधानी बरतनी है कि प्लस माइनस के निशान का आप ध्यान रखें। यदि आपने ये गलती करी तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो ये dx का कॉलम है, ये dy का कॉलम है। तो -7 यानी +49। उसके बाद -3 -5 +15, -3 -2 +16। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 है, तो इनकी गुणा करेंगे तो -4, या -1 -4 तो +4, 0 4 4, इस प्रकार हम ये dx और dy की गुणा करके यहाँ लिखेंगे। इसका योग +123 आएगा सिग्मा dx dy। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखते हैं तो R = सिग्मा dx dy है 123 अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर है 138 इंटू सिग्मा dy स्क्वायर है 164। इसको और इसको गुणा करेंगे, वर्गमूल निकाल के इसमें भाग देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा R = +0.82। यानी यहाँ कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है वो दोनों गुणों में धनात्मक सहसंबंध है, और वो भी उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अधिकतर मामलों में पति
यदि अधिक उम्र का है तो उसकी पत्नी भी अधिक उम्र की होगी, पति अगर कम उम्र का है तो उसकी पत्नी भी कम उम्र की होगी। ये अधिकतर मामलों में ऐसे होगा।